बोला गुरुदेव भगवान की। इस रास्ते पर हो, आपका रास्ता क्या है? अगर आप संसार को सत्य समझ कर कार्य कर रहे हो तो फिर तो जन्मों जन्म चलेगी कहानी, चलेगी जन्मों जन्म। भीतर की कहानी नहीं चलेगी, बाहर की चलेगी, बाहर की। बाहर जो आप देखते हो ये चलेगा, और बाहर ये जो सच दिखाई देता है ये सच नहीं है, लेकिन लगता है, लगता है लेकिन है नहीं। और देखो मनुष्य कैसा उलझा है, देख देख कर हैरत होती है कि कैसे उलझा है बेचारा जीव। इसी को तो सत्य मान रहा है ना, आप देखो, मान रहा है ना इसी को सत्य है कि यही सब कुछ सच है। मनुष्य को ये सब पता है कि सब ये यही रहेगा, तब भी अपने हाथ से कुछ करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता, नहीं देना चाहता किसी को कुछ भी। क्यों? वो समझता है कि ये तेरा है। आरती हम गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते हैं ना सब, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, और देते किसी को कुछ भी नहीं। तो आरती गाने का क्या लाभ है? बताओ क्या लाभ है? जब तेरा ही दिया हुआ तुझे ही समर्पित नहीं कर सकते तो फिर आरती क्यों गानी है? वो दिखावे दिखाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। दिखावा करना है क्या? सारा खेल ये है कि मनुष्य को खुद सुधार करना है और प्रभु के काबिल बनाना है, प्रभु के समक्ष खड़ा हो सके ऐसा अपने आप को बनाना है। थे तो तुम वही ना, थे तो तुम परम तत्व आत्मा, लेकिन हो क्या गया हमारा? अब हम यहाँ की चीजों के पीछे झगड़ा करते हैं कि कोई हमारी है। हम कब हमारा जन्म हुआ, हम क्या लाए थे? कुछ भी नहीं था ना हमारे पास तो। जब हम माँ के गर्भ में आए या आए हम पृथ्वी पर, हमारा जन्म हुआ, तो हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। हमें तो नॉलेज भी नहीं थी कि हम पैदा ही हो गए, और आप पैदा भी नहीं होते और लेकिन फिर भी पैदा हो गए आप। आपका जन्म मरण तो यहाँ दिखाई देता है ना, आप तो जन्म मरण से ही बाहर हो, बाहर हो ना आप जन्म मरण से, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर दिखाई देता है आपका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? आत्मा का तो जन्म मरण होता ही नहीं ना, आत्मा तो हर चीज से बाहर है। और इस जीव को, ये जो मनुष्य है, इसको अहंकार की जो गांठ लगी है, जब तक वो अस्तित्व में विलीन नहीं होती तब तक उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये तो जब देख लेंगे तभी पता चलेगा क्या कह रही हूं मैं। मन को साफ करो, साफ, बिल्कुल साफ। साफ मतलब शुद्ध दर्पण। और जब तक आपका आकाश भीतर का साफ नहीं होगा ना, तब तक आपको नहीं मिल सकता कुछ भी। लेकिन एक चीज और भी मैं आपको यहां बताती हूँ कि जब जिसको शब्द मिल जाता है, अगर वो पूर्ण शरणागति है, पूर्ण पूर्ण 100%, तो फिर उसको कुछ करना भी नहीं पड़ता, वो सतगुरु स्वयं साफ कर देता है, स्वयं साफ कर देता है। वो इतनी बड़ी हस्ती है कि उसके बारे में तो कहना सुनना बहुत मुश्किल है। असल में स्वयं की यात्रा स्वयं तक है, स्वयं की यात्रा स्वयं तक। जी सतगुरु आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाकर ही विलीन होगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जब आप यात्रा करते हो तो प्रकृति माँ भगवती आपको जहाज देती है बाकायदा यात्रा करने के लिए।
क्योंकि देखो यहाँ एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप यहाँ जहाज प्रयोग करते हो नहीं करते, ज़्यादा दूर जाना हो तो, ठीक है? लेकिन यहाँ तो खंडों ब्रह्मांडों की यात्रा होती है, लोक लोकांतरों की यात्रा होती है और इतने बड़े-बड़े तीर्थों की यात्रा होती है, पर्वतों की यात्रा होती है, आकाशों की यात्रा होती है, आयामों की यात्रा होती है। यहाँ तो पता नहीं क्या-क्या होता है। मैं यहाँ से क्या-क्या बताऊँ, अब तुम देखोगे तो पता चलेगा। जब इतनी सारी यात्रा आप कैसे कर सकते हो? आपके पास समय, जन्म, ये छोटा-सा जन्म है, इसके में 60, 70, 100 वर्ष, 80, चलो 100 लगाओ आप, तो इसी इसी जन्म में तो आपको यात्रा कंप्लीट करनी है। अगर आप सच्चे दिल के मालिक हो, तो याद रखो 13-14 वर्ष में ही आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। अगर आप सच्चे दिल के मालिक हो तो। सब कुछ देख लेते हो आप। माँ प्रकृति की कृपा भी आपके साथ पूर्ण रूपेण रहती है 100%। ये जन्म तो प्रकृति ने ही दिया ना आपको। तो आपको अगर आप अपने घर जाना चाहते हो तो वो भी कोऑपरेट करती है कि आप अपने घर जाना चाहते हो तो जाओ। लेकिन आपका डिसीजन क्या है? आप जाना चाहते हो? अगर आप जाना चाहते हो क्योंकि आप आत्मा हो, तो आपको कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है आपको? आपके अंदर बैठे विकार ही आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, रोक सकते हैं और कोई ऐसा नहीं है जो आपको मदद नहीं करता। देखो सारे देवी-देवता भी आपकी मदद करते हैं। आपके पास सारी शक्तियाँ इर्द-गिर्द आपकी मदद करती हैं साधना में। आप क्या अकेले थोड़ी यात्रा कर लेते हो? और जो बहुत अच्छे लेवल के जो ऋषि-मुनि हैं, जिन्होंने मतलब शरीर छोड़ दिया है, लेकिन वो हैं अभी, वो भी आपकी हेल्प के लिए उतरते हैं कि अगर कोई आ रहा है, तो उसको कैसे लाना है, हेल्प करते हैं ब्रह्मांड में। आप अकेले थोड़ी हो, लेकिन आप सच्चे दिल से चलते नहीं। कहाँ चलते हो आप सच्चे दिल से? वो कहते हैं कि रब तेरे तो वख नहीं और तेरे को देखण वाली अख नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है। और महात्माओं के, आप संतों की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने तो सब कुछ बताया है। ये वाणियों में जो लिखा हुआ है, कबीर साहिब ने कितना लिखा है, हर चीज लिखी है उन्होंने। लेकिन समझ किसको आएगी? समझ किसको आएगी? लोग तो अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से उनके अर्थ करते हैं और उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाकर वो चीज देखकर उस बुद्धि से लिखा था जो उसे समझती थी। उस बुद्धि से वो चीज लिखी गई थी जो मैं क्या बताऊं, कहाँ से किस समझ से लिखी गई थी वो चीज, अति सूक्ष्म उससे लिखी गई थी। तो आप उन चीजों को पढ़कर उनके अर्थ कैसे लगा लोगे? आपकी बुद्धि तो स्थूल है ना। स्थूल बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से लिखी गई सारी चीजें कैसे जान लोगे आप? भाई बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। हर चीज के अर्थ बहुत गहरे हैं। जो लोग ऐसे ही पढ़ के और उसको ऐसे ही बोल देते हैं, वो वाले अर्थ नहीं है उनके। उनके वो अर्थ कदापि नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पुस्तकों से किसी का कल्याण नहीं होता। कैसे होगा भाई? आप तो अर्थ से अनर्थ कर रहे हो। चीज़ों को उस तरह आप उस लिखे हुए को वो चीज़ आप नहीं समझ पाते कि जो लिखी हुई है। और जिन्होंने लिखी थी उन्होंने प्रैक्टिकल किए थे। उनके पास हर चीज़ का तजुर्बा था और उन्होंने उस चीज़ को अपनी वाणी में पिरोया था कि किस तरह से मतलब इसको कहा जाएगा। तब 5-5, 6-6 ऋषि महात्मा इकट्ठे होकर बैठते थे संत और बातचीत के द्वारा एक-एक चीज़ पर डिसाइड करते थे कि इसको किस तरह से कहा जाए। तो फिर वो उन सारी बुद्धि का जो एक निचोड़ होता था, वो चीज़ वहाँ लिखी जाती थी एक वाणी के अंदर, एक वाणी के अंदर।
तो आप तो उसको ऐसे सरसरी तौर पर ऐसे पढ़ते हो जैसे किताब पढ़ते हैं। आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना हम लोग। तो आधी बार तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, पूरे पेज उलट जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा है। हमारे मन की स्थिति है ये, तो हमें पता ही नहीं चलता हम क्या पढ़ लिया हमने। पूरा पेज खत्म हो जाता है पढ़ पढ़ के, बुद्धि में एक बात नहीं आती कि क्या पढ़ा है इस पेज पर, पता ही नहीं चलता। तो आप क्या ये वाणियाँ जो इतने सूक्ष्म रूप से लिखी गई थी, उसे समझ पाते हो? जब तक गुरु ना बताए, तब तक आप उसका अर्थ समझ ही नहीं सकते। और जो वो लिखा हुआ है ना, वो सारा साधना करने के बाद, देखने के बाद जिस तरह देखा गया, उसको उस तरह से कैसे करके वो लिखा गया। पहले देखा गया, फिर लिखा गया। आप तो पहले लिखा हुआ पढ़ते हो, फिर एक धारणा बनाते हो, फिर सोचते हो ये ऐसा ही होगा। अबे आपको क्या पता ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? आपने क्या देखा? तो अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप सारी चीज़ों को देख लेते हो, तब आप अनुभव के भी पार चले जाते हो। अनुभव तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अनुभव के तो आप कैसे समझ सकते हो? भई कोई चीज़ आप खा रहे हो तो उसका टेस्ट आपको पता चलता है ना, इसका ये टेस्ट है, ये खा रहे हैं हम, है ना? और अगर आपने खाया नहीं, आपको क्या पता है इसमें क्या है, क्या नहीं है? आप बता सकते हो मीठा है, कड़वा है, क्या? कुछ नहीं बता सकते आप। इसलिए आपको सारे प्रैक्टिकल पहले आपको चाहिए। जब तक माँ भगवती आपको जहाज प्रदान नहीं करती शबद यात्रा में, तब तक आप किसी चीज को देख भी नहीं पाते। आप देखते हो, थोड़ा बहुत दर्शन करते हो, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर सच्चाई आएगी, जैसे जैसे आप बिल्कुल सच्चे इंसान हो जाओगे, आपके अंदर सेवा भाव होगा, अति उत्तम सेवा भाव, और बिल्कुल निष्कपट, हर चीज से बाहर, सात्विक बुद्धि। तो ऐसा जो मनुष्य है, तो धीरे धीरे जैसे साफ होता जाएगा, तो माँ भगवती की कृपा भी आप पर होगी। तब मिलेगा आपको जहाज, जिस जहाज का जिक्र किया जा रहा है कि नानक नाम, नाम जहाज है, नाम, नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उसके सेंटर प्लेस में आपको बिठा दिया जाता है बाकायदा। उसमें आपकी सवारी होती है जहाज में। जो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे नीचे उतरो पहले आप, तब आपकी सवारी उसमें होगी। ऐसे नहीं हो सकती। अगर आप सोचो कि हम ये वाणियाँ पढ़ लें और पुस्तकें पढ़ लें और एक तोता रटन कर लें, तो इससे तो भाई कुछ होने जाने वाला है नहीं। सत्य को जानने के लिए सत्य ही होना पड़ेगा। देखो, दूध में पानी मिला देते हो चलेगा, दूध हो गया, लेकिन हंस तो उसको भी अलग कर लेता है ना। नीर शीर विवेके सुना भी होगा आपने। लेकिन अगर पानी के अंदर आपने दूध डाला तो अलग ही दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा ना। ना तो वो पानी रहेगा ना दूध। डालो थोड़ा सा दूध डालो एक बाल्टी पानी में, देखो ना तो पानी पीने का रहेगा ना दूध ही होगा। तो ऐसी मिलावट मत करो भाई। अब नाम ले तो लेते हैं, लेकिन नाम को सही तरीके से फिर करते नहीं है। नाम एक सत्य जो उपलब्धि है हमारी, सत्य, सत्य होने के लिए आपको सत्य ही चाहिए होता है। तो वो तो साचा सतगुरु होगा जो बख्शीश करेगा आपको, और फिर उसी रास्ते पर ही चलाएगा आपको। ऐसे नहीं होगा कि आपने, अब देखो कितने ही लोग आप देखो कि माला करते हैं, ठीक है। अब वो माला करते हैं, बीच बीच में बात करते हैं, बात कर, एक माला कर रहे हैं और एक हाथ से इशारा करते रहते हैं, ये और वो और ये इशारे करते रहते हैं। ये मैं तो खुद देखती हूँ इस चीज को। तो माला जब हम करते हैं, कोई भी माला कर रहे हैं, मान लो माला कर रहे हैं, तो जप करते हैं तो जप के साथ जप ही हो जाओ। माला कर रहे हो तो माला के साथ माला ही हो जाओ, और नाम सुमिरन कर रहे हो तो नाम के साथ, नामी के साथ नाम, नामी हो जाओ, एक एक हो जाओ। मतलब देखो, शिव कृपा जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। कभी जैसे हम मंदिर में जाते थे तो
शिवलिंग को जैसे भी हम देखते थे ना, तो हमारा शुरू से ही एकाकार हो जाता था। हमें ये नहीं लगता था कि शिव अलग और मैं अलग, शुरू से ही नहीं लगता था। पहले दिन से जैसे मंदिर में प्रवेश किया, तो लगता ही नहीं था कि शिव अलग और मैं अलग, ऐसा नहीं लगता था बिल्कुल भी। मतलब एकाकार लगता था। अगर जल वहाँ चढ़ता था, तो मुझे लगता था मुझ पे चढ़ रहा है जल, मतलब इधर चढ़ रहा है जल। और जो भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता था ना, वो सारा लगता था ऐसे मय हो गया, मय, शिवमय। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? ऐसा हो जाता था। देखो, जब तक आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, आपको कुछ नहीं मिल सकता। और कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाई। वो एक होना पड़ेगा आपको। शिव के साथ एक होना पड़ेगा, गुरु के साथ एक होना पड़ेगा, शब्द के साथ भी एक होना पड़ेगा, और आत्मा के साथ तो एक, जैसे गांठ खुलेगी तो आप एक हो ही जाओगे, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। आपको एक होना पड़ेगा, और वो एक ही है। एक तो कहने में आ रहा ना, नहीं है नहीं एक, वो है ही, वही है। और जब तक प्रकृति आपको जहाज नहीं देती, तब तक आपकी कोई यात्रा नहीं हो सकती, कोई यात्रा नहीं हो सकती। और जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, उनको बहुत सोच समझ कर अपने डग धरने चाहिए पृथ्वी पर। हर कार्य में आपको देखना चाहिए कि ये सही हो रहा है। सत्य की तरफ जाने वाला सत्य ही देखेगा, सत्य ही जानेगा, सत्य ही करेगा, और रिजल्ट भी सत्य ही होगा। फिर है या नहीं? अब आप अगर मिलावट करोगे, तो फिर उसका रिजल्ट कैसा होगा? मिलावट होगा। नहीं, चलते चलते फिरते भी तो हम नाम सुमिरन कर सकते हैं ना, जो आपको मिला है। ठीक है। और शब्द की कृपा जब होती है, तो वो तो 24 घंटे निरंतर गतिमान है, निरंतर, निरंतर, बिना अंतर के। उसमें कोई अंतर नहीं होता। आप 24 घंटे देखो, जिस दिन आपको ये उपलब्ध हो जाते हैं सतगुरु, उस दिन, उस दिन से, और जब तक आप वहां पहुंचते हो आत्मा में, तब तक ये गतिमान है, 24 घंटे। और आप अच्छी साधना वाले हो, अच्छे धनी हो साधना में, तो आप देखते होगे जहाज की क्या स्पीड है। सदगुरु ही तो है वो, जो आपको लेकर चल रहा है। नहीं तो आप देखो क्या स्पीड है। दिन रात 24 घंटे आप सो जाओगे, लेकिन वहां कोई आराम नहीं है। एक बार आपको मिलना चाहिए, वहां कोई आराम नहीं है दिन रात। अबे दिन रात तुम्हारे लिए है ना, उनके लिए थोड़ी है। उन्होंने तो अपनी यात्रा को कवर करना है। आज जब गुरु कृपा हो गई, तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। इसीलिए तो कहा जाता है, जब गुरु कृपा हो गई, तो सतगुरु तो आपका 24 घंटे रखवाला है। 24 घंटे, एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं। आप रात को सोते हो, आप उठ जाओ बीच में से, देखो चल रहा है, दर्शन हो रहा है, वहां चल रहा है 24 घंटे जहाज आपका। साथ, और जहां पहुंच जाता है वहीं का आपको दर्शन करा दिया जाता है। तो भाई सारा आकाश भी छोटा पड़ जाता है ना आपके, तो जो दर्शन सतगुरु कराता है। आप सतगुरु की महिमा को समझो।